दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि इस समय हालत अगर सबसे ज्यादा खराब चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की है। दरअसल ये अलग अलग न्यूज चैनल पर जाते हैं, एंकर्स का बहुत जबरदस्त समर्थन इनके साथ होता है और विपक्ष को घेरते भी एंकर ही हैं। आवाज बंद कर देना, चीखना, चिल्लाना, तर्क वितर्क उतर बदतमीजी सब हो रही होती है, लेकिन एक दबाव होता है। दबाव इस बात का कि आखिरकार देश की जनता और युवा पीढ़ी ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता इस समय टीवी चैनल पर बैठकर अपनी सरकार को छात्र आंदोलन से लेकर चढ़ावा चोरी वाले मामले पर डिफेंड करा, वो आदमी झूठ बोल रहा है। ये एंकर ये भी झूठ बोल रहा है, लेकिन एंकर्स का तो काम यही है। अब उम्मीद जताई जा रही थी कि नितिन गडकरी या अमित शाह किसका इस्तीफा होगा, लेकिन अब प्रवक्ताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। जो प्रेशर है ना ऊपर से बहुत जबरदस्त पड़ रहा है कि कैसे भी करके सरकार की छवि को उसी स्तर पर लाइए जैसे पहले थी, और सारा दारोमदार इस समय प्रवक्ताओं पर है। दिन रात प्रवक्ताओं की मंडी सज रही है, लगातार यही हालात वहां पर बने हुए हैं और इन सब के बीच दनादन इस्तीफे गिरने शुरू हुए। नाम है शहजाद पूनावाला। अपने बेतुके ज्ञान की वजह से चर्चाओं में रहने वाले शहजाद पूनावाला पिछले लंबे समय से उन्हें यानी कि पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन खबर निकल कर आई कि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी हां, पार्टी से प्रवक्ता पद से फिलहाल इस्तीफा दे दिया, यह खबर है। लेकिन क्या सिर्फ प्रेशर की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया? पार्टी से उन्हें निकाला गया क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उनके पुराने किए गए ट्वीट और पुराने दिए गए बयानों पर सबसे ज्यादा नाराज बीजेपी नजर आ रही थी। शीर्ष यानी जो आलाकमान है वो नजर आ रहा था। और खबर यह भी है कि ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब उनके सगे भाई जो इस समय कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ता है उनके साथ बदसलूकी हुई थी। जी हां, क्या ये भाई की तरफ भाई से हुई बदसलूकी के बाद एक दूसरे भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता है उसकी तरफ से उठाया गया कदम है? क्या क्या हुआ है घटनाक्रम, क्यों आखिरकार शहजाद पूनावाला ने पहली फुर्सत में भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहा, एक एक चीज दिखाने जा रहा हूं। कई पॉइंट्स निकलकर सामने आए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे शहजाद पूनावाला जो है, पहले मैं उनके बारे में बता दूं, बहुत बड़े नेता नहीं है, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है जिससे आप उनकी डिटेलिंग समझ पाए। शहजाद पूनावाला एक वक्त में कांग्रेस पार्टी में थे, फिर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात जब चल रही थी तब इन्होंने आरोप लगा दिए थे। खबर यह निकल कर आई थी कि अध्यक्ष बनाने को लेकर ही कोई निष्पक्षता की मूर्ति नहीं बने हुए थे शहजाद पूनावाला। दरअसल इनको ऑफर मिल चुका था बीजेपी की तरफ से 2017 के दौरान ही, इसलिए इन्होंने राहुल गांधी को पूरी तरीके से उनके खिलाफ मुखर होकर मोर्चा खोलकर लाइमलाइट में आकर बीजेपी में एक अच्छा पद पाया। शहजाद पूनावाला ये सब करते रहे। इस बीच इन्होंने एक न्यूज चैनल, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि उस न्यूज चैनल में भी रह चुका हूं, उस न्यूज चैनल में इन्होंने एज एन एंकर ज्वाइन किया। थोड़े दिन वहां पारी खेली, अपने आप को मांझा या जो भी किया, उसके बाद ये चले गए, शिफ्ट होकर चले गए बीजेपी में। जब ये भारतीय जनता पार्टी में गए थे उसी समय ये एक न्यूज चैनल में एंकर थे। ये समझ लिए, दोनों बात बता रहा हूं क्योंकि उस समय अलग अलग न्यूज चैनल पर भाई वर्सेस भाई, जी न्यूज पर आता था एक भाई वर्सेस भाई, जिसमें शहजाद पूनावाला वर्सेस तहसीन पूनावाला को खड़ा किया जाता है। कांग्रेस के प्रवक्ता है, बीजेपी प्रवक्ता, भाई वर्सेस भाई आता था। तो ये तमाम चीजें मीडिया प्रयोग करती रही, फिर ये एंकर बने, फिर फुल टाइम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों के से देश के जो हालात हैं उसको लेकर शहजाद पूनावाला ने तरह तरह से बयान दिए, कई ऐसे अटपटे बयान है, तमाम चीजें हुई हैं, मतलब कोई इसका सिर पैर वाले बयान नहीं, कई बार ऐसा देखने को मिला। अब मसला यह है कि एक दिन पहले एक घटनाक्रम घटा, वो बाद में दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल शहजाद पूनावाला को लेकर जो खबर है वो आप देखिए। शहजाद जय हिंद ये लिखते हैं, माय अपडेटेड बायो। क्या है? शहजाद जय हिंद, रिलीजन इस्लाम, कल्चर हिंदू, आइडियोलॉजी भारतीय, ऑथर जीएसटी की यात्रा और लाइफ लॉन्ग फॉलोवर ऑफ पीएम। ये कहते हैं कि इन्होंने अपने नाम के आगे से चौकीदार शब्द और बीजेपी स्पोक्स पर्सन यानी बीजेपी के प्रवक्ता का शब्द हटा लिया है, और इसके साथ ही घोषणा मतलब एक तरीके से कह दिया है कि हट गए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने निजी कारणों का हवाला देते हुए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफे के बाद शहजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बायो अपडेट कर दिया है, जिसमें बीजेपी और राष्ट्रीय प्रवक्ता का जिक्र हटा दिया गया। 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शहजाद ने हाल ही में अपने पुराने इंटरव्यूज की क्लिप शेयर कर सक्रिय राजनीति से हटने के संकेत दिए थे। उन्होंने लिखा कि वे चुनावी राजनीति से आगे बढ़कर समाज में योगदान देना चाहते हैं, या फिर ये मान लिया जाए कि वो उनके भाई के साथ जो अभी एक दिन पहले ही बदसलूकी और दूसरे शाम होते हुए तो इस्तीफा, एक दिन पहले ही दिन में हुआ था, शाम होते हुए तो इस्तीफा हो जाता है उनका।
वो इस्तीफा दे देते हैं। ये नहीं कहा गया निकाले गए, दे देते हैं। और कुछ कह रहे हैं निकाला गया है। फिलहाल इसकी सच्चाई क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां देखिए वो वीडियो, जिसे देखकर आप थोड़ा अंदाजा लगाइए क्या हुआ। ये कौन है समझ जाएंगे, अभी सुनिए। Dear friends and members of Team Bharat, some time ago I got a call from the senior most officials of Delhi Police, not mid-level officers or junior officers, but senior most officers, and they have told me that the Gandhi March, Gandhi March has been called off, and we've not got permission. And if we continue this march, this protest, Gandhi March, we risk detention, but also our vehicles will be seized. And as somebody who's accountable for this protest, सुनते जाइएगा अभी। I cannot allow you all to be detained or your vehicles to be seized. Anyways, the point is, तो ये है तहसीन पूनावाला। दरअसल तहसीन पूनावाला इस समय कांग्रेस पार्टी में है। दोनों भाई एक ही घर में रहते हैं, समझिए। तहसीन पूनावाला भी और शहजाद पूनावाला भी। शहजाद पूनावाला भी कांग्रेस के प्रवक्ता जरूर हो गए, लेकिन तहसीन पूनावाला और ये दोनों भाई एक साथ रहते हैं। अब अचानक से एक खबर निकली थी कल शाम को कि चूंकि एथेनॉल वाले मामले पर तहसीन पूनावाला ने पूरा का पूरा मार्च तैयार कर लिया था, गाड़ी मार्च। वैसे तो तमाम तरह के चीजें होती हैं, लेकिन एक खबर निकल कर आई कि जहां तहसीन पूनावाला खड़े हुए थे और मीडिया से बातचीत कर रहे थे, पहले तो इनका गाड़ी मार्च वाली जो प्रोग्राम था उसे कैंसिल किया गया, उसको ऑर्डर नहीं दिया गया। फिर ये भावुक हो गए क्योंकि इनके साथ कुछ पुलिस वालों का आरोप ऐसा है कि ये खड़े हुए थे, बार बार हाथ जोड़ रहे हैं लेकिन नहीं मान रहे। कई वीडियोस निकल कर सामने आई। मैं ये नहीं कह रहा यही वजह हो सकती है, लेकिन शहजाद पूनावाला इनके भाई हैं और इस आधार पर इनके जो भाई हैं बड़े बेबस नजर आए कि कैसे दिल्ली पुलिस एक शांतिपूर्ण तरीके से होने वाले मार्च को नहीं करने दे रही। शहजाद पूनावाला वही हैं जो कल तक छात्रों पर हुई बर्बरता और तमाम चीजों पर अलग अलग तरह का ज्ञान दे रहे थे और डिफेंड कर रहे थे दिल्ली पुलिस, आरएएफ, गृह मंत्रालय, सबको। सवाल यह है कि क्या भाई के इन आंसुओं को देखकर वो पिघल गए, उन्हें याद आया, उन्हें लगा कि हाँ ये तो गलत हो रहा है सरकार में, इसलिए उन्होंने राजनीतिक जीवन से ज्यादा सामाजिक जीवन की तरफ बढ़ने का ऐलान कर दिया। ये इसलिए, लेकिन एक और दावा किया जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि भाई शहजाद पूनावाला कुछ भारतीय जनता पार्टी अपडेट एक्स बायो। जाकिर अली त्यागी ने कहा शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। कल ही ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने शहजाद के मोदी जी के खिलाफ किए गए पुराने पोस्ट खंगाल कर पोस्ट किए थे। रात में शहजाद को इस्तीफा देना पड़ गया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये वजह है, वो निकाले गए, खुद थक गए थे, डिफेंड करते करते सरकार को नहीं मिल पा रहे थे। अब जवाब, एक वक्त आता है ना जब आपके पास जवाब ही नहीं होते कि वाकई अब तो लग रहा है ये गलत है। और तीसरा, जब शाम होते होते अपने घर जाते हैं और देखते हैं कि आपके भाई के साथ गलत हुआ है, तब आपकी तरफ एक राह बनती है। बस इतना देखना है कि अभी तक तो उन्होंने कहा है कि आजीवन मैं प्रधानमंत्री मोदी का फॉलोवर रहूंगा, ये उन्होंने कहा है। लेकिन सवाल है कि अगर कल उनका मन बदलता है या वो अपने भाई तहसीन के समर्थन से कांग्रेस पार्टी में एंट्री करते हैं तो कांग्रेस पार्टी उन्हें लेगी, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल बयान भी, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अनर्गल बयान देने वालों में से शहजाद भी पीछे नहीं रहे। नमस्कार।